श्राद्ध के मायने। कल माँ जी का श्राद्ध है, किंतु मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए ही बचे हैं। अब इनमें पंडित जी की दक्षिणा और भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाऊंगी। उमा मन ही मन ये सोचती और हिसाब लगाती जा रही थी। अगर कम से कम 50 रुपए पंडित जी को दूंगी और खाने में खीर पूरी, रायता और मिठाई का इंतजाम भी करूंगी तो आगे घर का खर्चा कैसे चलेगा। खैर चलो, भगवान है ना सबकी चिंता करने के लिए। फिलहाल तो मैं कल के बारे में सोचती हूँ। कितना चाहते थे माँ पिताजी मुझे, अपनी बेटी से भी बढ़कर मुझे चाहते थे। आज वह मेरे साथ नहीं है, किंतु जो भी उन्हें भोजन में पसंद था कल मैं वह सब बनाऊंगी। ये सब सोचती हुई उमा बाजार जा रही थी कि उसने देखा रास्ते में एक बूढ़ी माँ बेहोशी की हालत में पड़ी है। सभी लोग केवल उस पर दया भरी नजरें डालकर चले जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उमा ने एक ऑटो को बुलाकर उसमें बूढ़ी माँ को अस्पताल पहुँचाया और उसे भर्ती करवाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने कहा कि वह अभी ठीक है। 2-3 दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए ये कमजोरी से बेहोश हो गई थी। उमा बूढ़ी माँ को लेकर उनके घर आ गई। घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। उमा ने 100 रुपए तो अस्पताल और ऑटो वाले पर ही खर्च कर दिए थे। अब उसके पास मात्र 100 रुपए बचे थे। उसे बुढ़िया की भी चिंता हो रही थी और कल की भी, किंतु उसने उस माँ की जरूरत को देखते हुए उन्हें भरपेट भोजन करवाया और जी भरकर उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन अनमनी सी होकर जो घर में उपलब्ध था उसी में से उसने खाना बना दिया और पंडित जी को उसने 21 रुपए की दक्षिणा दे दी। आज वह बहुत थक गई थी और उसे दोपहर में ही गहरी नींद आ गई। सपने में उसने देखा उसकी सासू माँ उससे कह रही थी, उमा बेटी, कल तूने जो बूढ़ी माँ को खाना खिलाया और उपचार करवाया वो और कोई नहीं, मैं ही थी। आज मेरी आत्मा को तृप्ति मिली है। तू किसी बात की चिंता मत कर। तूने तो सही मायने में मेरा श्राद्ध किया है। किसी भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। अचानक से उमा की आंखें खुल गई। उसने देखा वहाँ तो कोई नहीं है। फिर उसने अपनी सास की तस्वीर की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि उसकी सास उसे आशीर्वाद दे रही है और आज उसकी सास के साथ साथ उसकी आत्मा को भी शांति मिल गई। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।